जब मैं छोटा था तो एक अम्यूज़मेंट पार्क में गया था। छोटे का मतलब मैं कुछ 17-18 साल, 16 साल का ऐसे कुछ तो हो गया। अपने दोस्तों के साथ में अम्यूज़मेंट पार्क पार्क में गया था। ऐसे पहली दफ़ा ही था या दूसरी दफ़ा था जब मुझे अकेले जाने का, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का मौका मिला था। बड़ा इंटरेस्टिंग दिन रहा था। तो जब हम उस अम्यूज़मेंट पार्क में घूमे, बहुत सारी चीज़ें थी, पर एक चीज़ जो थी उस पे हमारी नज़र गई और वो थी एक रेलगाड़ी, ट्रेन। उस रेलगाड़ी, वो जो ट्रेन है वो रखी हुई थी उस अम्यूज़मेंट पार्क में, और बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो हमारे कुछ दोस्तों को आइडिया लगा कि क्यों ना इस पे चढ़ जाए। मैंने बोला हाँ चढ़ना है क्या? उन्होंने बोला हाँ चढ़ते हैं। तो मैं चढ़ गया। बढ़िया, हमने फ़ोटो वोटो खींची। अब वो जो ट्रेन थी, वो रेलगाड़ी जो थी, वो किसी प्लेटफॉर्म पे रखी हुई थी, तो उसकी कुछ हाइट जो थी ऐसे 9-10 फीट हो गई। बढ़िया, हम चढ़े, फ़ोटो वोटो खींचा हमने। जब हम फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं तब मुझे ऐसा कुछ तो लग रहा था, यार नहीं, वी शुडंट डू इट ऐसा, क्योंकि मैं थोड़ा सा सीधा सा बच्चा भी था। मुझे लगता था जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। एनीवे, मतलब वी डिड व्हाट वी हैड टू डू। हम बहुत ज़्यादा शरीफ थे भी नहीं, तो उस पर चढ़ के ऐसे फ़ोटो वोटो खींच रहे थे, पोज वोज कर रहे थे, मस्त शाहरुख खान के पोज, ये सारी चीज़ें जो करना होता है कर रहे थे। अचानक से फिर हमने देखा, दूर से जो है एक अंकल जो है वो चल के आ रहे हैं, हाथ में डंडा है उनके, और वो ऐसे विसल कर रहे हैं, सीटी मार रहे हैं। मैं समझ गया भाई ये तो गार्ड है। अब उस गार्ड को हमने देख लिया। अब वो थोड़ी दूर पे है ना, ऐसे मान लो 100 मीटर की दूरी पे होंगे ऐसे कुछ। तो अब वो जब तक वहाँ पहुँचे, ऑलमोस्ट वो भाग रहे हैं, तब तक हमें उस ट्रेन से उतरना है। अब मुझे समझ में आया कि भाई ये उतर तो नहीं सकते, अब हमें वहाँ से कूदना पड़ेगा। धीरे धीरे करके हम सब वहाँ से कूदने लगे दूसरी तरफ, तब तक वो पहुँचे। वो जब मैं कूदा तो मुझे ऐसे, मेरा पैर जो है वो थोड़ा सा मुड़ गया। मुझे लगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, पर ठीक है, आप जब 17-18 साल के होते हो तो इतना ज़्यादा आपको दर्द वर्द पे ध्यान देते नहीं हो आप। मस्त बढ़िया हमने शाम गुजारी, हम इधर उधर गए अम्यूज़मेंट पार्क में, जितने भी राइड्स थे हमने खेले वेले, फिर उसके बाद घर आ गया। 2-3 दिन बाद मैं क्या रियलाइज़ करता हूँ कि भाई ऐसे मेरे लोअर बैक में और मेरे लेफ्ट लेग में, लेफ्ट फुट में दर्द हो रहा है, बढ़िया चुम्बेश्वरी दर्द है। लेकिन वो दर्द ऐसा भी नहीं कि खून वून निकल रहा है, ऐसा कुछ खरोच नहीं। आंतरिक दर्द जो है एक पैदा हो गया उसमें। और वो ऐसा भी नहीं था कि वो चलते चलते, मतलब वो हमेशा रहता था। जब मैं लेट जाता था वो ठीक हो जाता था, लेकिन जब मैं चलता था या बहुत देर खड़ा रहता था तो वो दर्द जो है वो होने लगता था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, बढ़िया 2-3 साल मैंने गुजारा। लेकिन मैं उस दर्द के साथ अभी बड़ा हो रहा हूँ, है ना, वो आ जाता था दर्द और मैं उस पर खास ध्यान नहीं देता था। फिर जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, वो दर्द बढ़ गया भाई। मतलब मैं सीधे खड़ा भी नहीं हो पा रहा, और मैंने किसी को बताया नहीं उस दर्द के बारे में घर पे भी, फॉर सम रीज़न, बिकॉज मैं घर पे ये वाले कांड तो बता नहीं सकता था कि ये ट्रेन की वजह से, और उस समय मुझे ध्यान भी नहीं था कि ये ट्रेन वाले कांड की वजह से ये सारी दर्द चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मुझे दर्द होता था। पर मुझे एक दिन लगा कि यार, अभी तक मैंने लोगों को बताया नहीं, अब अचानक से दर्द हो रहा है, मैं क्या बोलूँ। फॉर सम रीज़न आई कुड नॉट टेल माई पेरेंट्स। एंड देन वो दर्द इतना बढ़ गया कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो मैं, हमारे कॉलेज के पास एक हॉस्पिटल होता था, वहाँ गया मैं, है ना, मतलब रैंडमली मैं चला ही गया हॉस्पिटल। वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, और मैं वहाँ गया और मैंने अपॉइंटमेंट वगैरह ली। क्योंकि मेरा थोड़ा कॉलेज में ऐसा था कि मैं थोड़ा जान पहचान था, तो मैंने किसी को बताया, अपने कुछ सीनियर्स को, और उन्होंने मुझे वो सजेस्ट किया कि हाँ तुम कॉलेज के बच्चों को वो ऐसे करते थे, तुम जाओ। तो मैं वहाँ गया, और वहाँ जाके मुझे पता चला फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी, लेकिन जिसके पैसे लगेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे पर थे यार पैसे कॉलेज में, वो देने पड़ेंगे। अब घर से मैं पैसे ले नहीं सकता था। तो मैं क्या करता था, मुझे जो भी पॉकेट मनी मिलती थी, या फिर मैं और जॉब्स जो करता था, ट्यूशन व्यूशन पढ़ाता था, एनजीओ में काम करता था मैं तभी, तो मैं पैसे बचा के हर कॉलेज के मतलब दूसरे या तीसरे दिन मैं जाके फिजियोथेरेपी लेता था, और वो बहुत दर्दनाक होता था, और मैं उसको किसी को बता भी नहीं पाता था। और वो दर्द जो है वो 4-5 साल तक, मतलब मैंने उसे झेला, फिजियोथेरेपी वगैरह कराई। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये जो इतना बुरा हुआ, मैं बताऊं कि वो दर्द कभी कभी अभी भी वापस आ सकता है अगर मैं उसे जिम वगैरह में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डाल दूँ, उस पर परेशानी डाल दूँ। एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट, और मैंने सोचा कि एक छोटा सा बच्चा जिसको खेल खेल में चोट लग गई, एंड ही डिड नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट, उसको कितनी तकलीफ हुई। मैं 4 साल बाद जब मैंने उसको ट्रीट किया, तो मुझे इतनी परेशानी हुई, वो पैसों की दिक्कत की, मैं पैसे घर से नहीं ले रहा हूँ, मैं छुप के जा रहा हूँ फिजियोथेरेपी कराने, उसका कार्ड है, जो सारी चीज़ें हैं, परेशानियाँ, मतलब परेशानियाँ ही परेशानियाँ। फिर मैंने रियलाइज़ किया यार, जब फिज़िकल पेन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तब जब हम इमोशनली दुख में होते हैं, जब हमारी ज़िंदगी से गिर रही है दुनिया में, है ना, हम परेशान हैं इतने, तब क्या कर रहे होते हैं? तब भी हम किसी को नहीं बताते।
तब भी हम इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम दुख में हैं, और वो दुख कितना बड़ा हो जाता है यार। लुइस हैमिल्टन एक F1 रेसर हैं, आई होप आप उन्हें जानते हो। उनका एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, उनके पिताजी कहते थे कि रो मत, रोना एक वीकनेस की साइन है। और 10 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे एवरीबडी वाज टेकिंग नी, यू नो, एवरीबडी वाज लाइक ब्लैक लाइव्स मैटर, जो वो कैंपेन नहीं, जो भी वो प्रोटेस्ट चल रहा था, आपको आई होप आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप प्लीज़ पढ़िए उसके बारे में। ब्लैक लाइव्स मैटर में अमेरिका में यू नो किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी इंसान की जान ले ली थी, वॉज ब्लैक, एंड देयर वाज अ बिग प्रोटेस्ट अबाउट इट। एंड 10 साल बाद ही सेड कि यार मुझे उस बात पे इतना रोना आया और मैं इतना फूट फूट के रोया हूँ। एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन दिस वर्ल्ड। शायद उनसे बड़ा रेसर कभी पैदा ही ना हुआ हो, ना होगा, मे बी। एंड वो इंसान अपने इमोशनल स्ट्रेस को 10 साल बाद ही जस्ट रियलाइज़ कि मैं आज तक रोया ही नहीं, एंड ही जस्ट वो फूट फूट के किसी बात पे रो रहे हैं। एंड देन आई रियलाइज कि देयर आर सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ, देयर आर सो मेनी थिंग्स, अब मुझे तकलीफ होती है, मुझे दुख होता है, एंड आई डोंट एड्रेस टू इट। एंड उसके बाद मैं रैंडम बातों पे रो रहा हूँ। मुझे याद है मैं एक बार शिनचैन देख रहा था और उसमें कोई सीन था और मुझे उस बात पे रोना आया। एंड देन ऑल्सो आई वॉज ट्राइंग टू हाइड दोज फीलिंग्स। वाई? बिकॉज हमें लगता है जो इमोशनल पेन है उसको अडियरेंस की, उसको ज़रूरत ही नहीं कि हम उसको एक्नॉलेज करें, जो कि बहुत ही गलत तरीका है जीवन जीने का। वी नीड टू स्टॉप विथ दैट, वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। जब फिजिकल पेन आपको होता है, जब आपको तकलीफ होती है, जब आपका हाथ टूटता है, जब आपको परेशानी होती है, आप जाते हो ना डॉक्टर के पास, आप लोगों को बताते हो ना कि यार मुझे दुख है, मुझे फीवर हुआ है, मैं आज काम पे नहीं आ सकती, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है। जब इमोशनल पेन में होते हो, जो कि ऐसा पेन है जो कोई देख नहीं सकता लेकिन आप महसूस कर रहे हो, देन व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? एंड इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, व्हाई आरंट यू डूइंग एनीथिंग अबाउट इट? मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, किसी भी प्रकार का दर्द हो उसे एक्नॉलेज करना, उसे बताना ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैन यू डील विद इट, बिकॉज मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स दे के नहीं छोड़ना चाहता मैं, क्योंकि आई हैव बीन देयर, आई नो हाउ इट फील्स एंड आई एग्जैक्टली नो हाउ इट फील्स। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर इन पेन, आई वांट यू टू स्लो डाउन। जब पैर टूटा था तो अब मुझे जब चोट लगी थी तो मैं दौड़ नहीं पाता था बहुत ज़्यादा, तब मैं 3-3 घंटे खड़े नहीं रह पाता था। तो my body asked me कि कृतार्थ slow down. So when you are in pain, you have to slow down also. You have to take responsibility कि हाँ आज नहीं कर रहा मन तो नहीं करते हैं. And you do not have to feel guilty about it. You have to set boundaries कि यार I would not take this from any human being, anybody for that matter, कि ये इंसान अगर मुझे कुछ गलत बोल रहा है या बोल रही है तो मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है उस मोमेंट में। अगर आपको किसी दिन लगता है कि यार मुझे आज काम पे नहीं जाना है, मुझे जिम नहीं जाना है, मुझे ये खाना खाना है, अलाउ योर बॉडी टू डू दैट। क्योंकि उस समय अगर आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है किसी भी तरीके से, यू कांट पुट योर बॉडी एंड माइंड उस स्ट्रेस में, क्योंकि आपको तकलीफ है, आप बीमार हैं। और कोई मेंटल हेल्थ जो है आपकी ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बी अ लूज़र और दिन भर पड़े रहो, नहीं, इट डज नॉट मेक यू अ लूज़र, इट मेक्स यू मोर ह्यूमन। बी वल्नरेबल, टेल योर फ्रेंड्स दैट यू आर सैड, एक्सेप्ट इट दैट यू आर सैड, टेल योर पेरेंट्स दैट यू आर सैड, टेल योर पेरेंट्स दैट यू आर गोइंग थ्रू समथिंग if you can, if you have that space. And if you can't tell your parents, if you can't tell your friends, find somebody and tell them. And if you can't find somebody, just write it. If you can't write it, make a video like this. I am making a video. Do you think I'm doing it for you? Maybe, but I'm doing it for myself also, because I know exactly how it feels. So next time when you are in pain, ask yourself what is it that is bothering you, but uske pehle accept it that you are in pain. एक्सेप्ट इट कि आपको तकलीफ हुई है, आपको किसी ने कुछ बुरा कहा है, आपसे उसका दिल दुखा है, आपका दिल दुखा है, उसे मानिए कि हाँ मेरा दिल दुखा है, मैं हूँ तकलीफ में. इट वॉन्ट मेक यू एनी लेस ऑफ अ ह्यूमन, इट विल मेक यू बेटर ओनली. आई होप इट हेल्प्स. और थोड़ा ईजियर हो जाओ यार अपने लिए. यू हैव वन लाइफ. डू नॉट run after things that you do not want. Do not run after things that because everybody is running. Calm down, slow down, and when you're in pain, take some time for yourself. क्योंकि वो 4 साल का दर्द आपको नहीं चाहिए, वो 10 साल का रोना आपको नहीं चाहिए. रो लो, कोई बड़ी बात नहीं है. बता दो कि हो तकलीफ में, मान लो कि हाँ है तकलीफ. सब एक दिन में फिगर आउट नहीं होता ना, हो जाता है बेहतर. थोड़ा समय देना पड़ता है. जब हाथ टूटता है तो आप हैंड स्टैंड नहीं करते हो ना,
तो वैसे ही जब दिल टूटता है तो हर जगह दिल लगी करने की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी बैठ जाना होता है मान के कि हाँ हो गया, वह है तकलीफ़ है तो है। या ऑल द बेस्ट।